Good morning, students. Myself Nitin Prajapati, and we are discussing the biology subject. First of all, we will discuss the chapter number 2 in biology, and the name of chapter is male and female gametophyte. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो मेल है, फीमेल, ये जो गैमेटोफाइट है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो गैमेट को प्रोड्यूस करती हो, तो वो बॉडी जो गैमेट को प्रोड्यूस करती है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। और जो बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है, या स्पोर का फॉर्मेशन करती है, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की, तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर में उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट डू मीन बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि अगर आप जब तक किसी लाइन का मतलब नहीं जानोगे तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर क्या है और किसके बारे में ये चैप्टर डील करेगा। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स। आप सभी को पता है 11th क्लास के अंदर कि एक चैप्टर था एंजियोस्पर्म। इस एंजियोस्पर्म जो वर्ड है वो आता है ग्रीक वर्ड से। किससे आता है बच्चों? ग्रीक वर्ड से, जिसमें होता है एंजियोन और स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है यहाँ पर कवर और स्पर्मा का मतलब होता है यहाँ पर सीड। यानी ऐसे प्लांट्स या दोज प्लांट्स विच possess cover on their seeds, these are known as angiosperms. Angiosperms are also known as flowering plants. Angiosperms are also known as flowering plants. It means those plants which produce flowers are known as angiosperm and flowering plants. Example: sunflower, rose, etc. Whatever you want to add. Now, reproduction. What is the reproduction? क्या है reproduction? Reproduction बेटा एक प्रोसेस है। Reproduction स्टूडेंट्स एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। एग्जाम्पल ले, जैसे एक प्लांट, उससे एक नया प्लांट बना, तो उस प्रोसेस को क्या बोला हमने? रिप्रोडक्शन। एक ह्यूमन से एक नया ह्यूमन बना, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हम देखो भैया, रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी आपका 3 टाइप से होता है: सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे वो होगा सेक्सुअल। अब यहाँ पर वर्ड सेक्सुअल आ चुका है, यानी कि यहाँ पर एक सेक्स तो होगा नहीं, अपोजिट सेक्स होंगे। तो यहाँ पर अपोजिट सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल। अब भैया यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट्स हमें ये देखनी होगी कि सर ये जो सारा का सारा इवेंट है, ये सारा प्रोसेस है, किस ब्रांच के अंदर होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि सारा जो प्रोसेस है वो बायोलॉजी के अंदर तो है ही, लेकिन बायोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है। A specific branch in biology which deals with all the phenomena and aspects, that is known as embryology. And we deals with the plants, so it is a plant embryology. अगर कोई आपसे स्टूडेंट्स पूछे कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो आप ये बताएंगे बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अब
एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें इसके फादर की, तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी होंगे आपके C.F. वॉल्फ। Who was the father of plant embryology? If anyone asks, then you can tell C.F. Wolf. Who was the father of plant embryology? Who was the father of Indian plant embryology? Then you should know the name Professor Panchanan Maheshwari. आप इसे ये भी कह सकते हैं, जैसे रावण के 10 सिर होते थे, उसे क्या कहते थे? दशानन। और इसके कितने आनन हैं, यानी कितने सिर है? 5, यानी 5 सिर वाला पंचानन। याद रखने के लिए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी और उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, एक चीज़ फिर बता देता हूँ, अगर फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो C.F. वॉल्फ आंसर होगा, लेकिन अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो भैया आंसर होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। अब उन्होंने एक बुक लिखी जो कि बहुत ही फेमस थी इस फील्ड के लिए, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम पड़ रही होगी कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 वर्ड्स दिए थे, एक था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एक था आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस और एक था आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसमें एम्ब्रियो किस तरीके से बनेगा, एम्ब्रियो किस किस स्टेज से होके गुजरेगा, उन सब के बारे में स्टडी की जाएगी। तो अगर बेसिकली मुझे अगर 2 लाइंस के अंदर इस वर्ड को डिस्क्राइब करना हो तो मैं क्या करूँगा? एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which we deals with all the aspects of the development of embryo. Now we will discuss mega sporogenesis. Mega word is a female. याद करने के हिसाब से हम देख सकते हैं इसका मेगा फीमेल, महिला। स्पोरोजेनेसिस, अब स्पोरोजेनेसिस खुद क्या है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका हो रहा है? स्पोर का। अच्छा, तो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे भाई, कौन से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है? मेगा। कौन सा? मेगा। तो अगर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आर एबल टू गेट इट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। Now we will discuss microsporogenesis. What is microsporogenesis? वही जो पहले बताया था मैंने। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट, किसका? स्पोर का। माइक्रो मीन्स मेल, माइक्रो मीन्स मेल, मेगा मीन्स फीमेल, माइक्रो मीन्स मेल, मेगा मीन्स फीमेल एंड माइक्रो मीन्स मेल। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मित्रों ध्यान रखना, आगे चल के यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कहलाएगा। खैर वो बात की बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की डेफिनेशंस। क्या है ये, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होगी? Mega sporogenesis is the process in which the formation of megaspore takes place, while microsporogenesis is the process in which the formation of microspore takes place.
I think the concepts are clear regarding these three vocabularies of the plant embryology. Now we'll move on next word. Now we will discuss in plants which structure is present or which structure is responsible for the reproduction of plant. It is very easy. The structure in plant is flower. यानी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके पीछे जो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका फ्लावर. Which organ responsible for the reproduction in plant is known as flower? What is flower? Flower is a condensed shoot. Flower is a condensed shoot. What is the meaning of condensed? अरे भाई जुड़ाव, गुच्छे, बंचेस बोल सकते हैं, या कि सिकुड़ा हुआ कंडेंस फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर में. जैसे आप मार्कर देख सकते हैं, ये नॉब है और यहाँ पर इसको हम कंडेंस फॉर्म कह सकते हैं कि इसका कंडेंस रीजन हो गया. तो बेटा फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है. अब शूट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चीज़ है. प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल में है, यानी बिलो द सॉइल, बिलो द सरफेस बोल सकते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा. बिलो द सरफेस, उसे बोल दिया हमने रूट. और जो प्लांट पार्ट वो इस सरफेस से ऊपर है वो है शूट. कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या शूट के अंदर सिर्फ लीफ आती है, क्या शूट के अंदर सिर्फ स्टेम आती है? तो बच्चों शूट के अंदर आपका वो सब पार्ट्स आते हैं जो कि आपके सॉइल से ऊपर है. यानी हम ये कह सकते हैं दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट अबव द सॉइल सरफेस इज नॉन एज शूट, एंड दिस शूट फॉर्म द सिस्टम विच इज नॉन एज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम एंड द रूट फॉर्म द रूट सिस्टम. ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से शूट बनती है और जिसकी वजह से पूरी पूरी रूट बन जाती है? चलिए डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, रेडिकल से बनती है रूट, रेडिकल से बनती है रूट, और प्लूम्यूल से बनती है शूट. R and S P R. Yes होगा? R means radical, and this R means root, and this stands for plumule, and this one for shoot. ओके, तो ये हमारा था कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर था. हमने कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें की सेकंड चैप्टर के बारे में. आगे जो क्लासेज आएगी आपकी कंटिन्यू में, उनके अंदर हम इस चैप्टर को डील करेंगे, तो आप सभी बता सकते हैं. ओके, थैंक यू.